सबकी नजर नजर से, सबकी नजर नजर से गिरा के बुरा किया, सबकी नजर नजर से। दुश्मन है मेरे प्यार का देखो यहाँ सभी, दुश्मन है मेरे प्यार का देखो यहाँ सभी। दुनिया ने दो दिलों को दुनिया ने दो दिलों को हमेशा जुदा किया, दुनिया ने दो दिलों को। गैरों के साथ जा रहे जिसका है गम नहीं, गैरों के साथ जा रहे जिसका है गम नहीं। तुमने हमारे बारे में, तुमने हमारे बारे में क्या फैसला किया, तुमने हमारे। या भगवान, जाती हूँ किसी पहाड़ी पर से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे मंजरी, आगे गहरी दरिया है, गिर जाओगी मंजरी। आप कौन हैं? क्यों मुझे बचा लिए हो? मुझे मर जाने दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है सहारा देने वाला? कोई नहीं है। प्यारी मधु मंजरी, प्यारी मधु मंजरी, जान क्यों दे रही, जान क्यों दे रही। शक्तियां सब सहा प्यारी तेरे लिए, छोड़ करके अकेला कहाँ जा रही। मधु मंजरी, शायद। आप कौन हैं? मुझे मर जाने दीजिए। बाबा जी, आप कौन है बाबा जी? मुझे क्यों बचा लिए हो? मुझे मर जाने दिया होता, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप कौन है बाबा जी? मधु मंजरी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना है? नहीं। वो सामने देखिए कौन आ रहा है। इधर देखिए। राजकुमार, तुम? इतना बड़ा धोखा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम इतने एहसान फरामोश कैसे निकल गए? चले जाइए, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाइए मेरे रास्ते से, मुझे मर जाने दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया? नहीं मधु मंजरी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मधु मंजरी, ये तो सब जो मैंने आपके साथ किया है, ये सिर्फ तुम्हारे देश से निकालकर अपने हिंदुस्तान में लाने के लिए। और क्या? ये मैं नहीं, ये सब हमारे गुरुजी की चाल थी। मुझे हिंदुस्तान लाने के लिए ऐसा किया गया था? हाँ मधु मंजरी, मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपके गुरुजी कहाँ हैं? प्रिय, आप तो जानती हैं कि
गुरुजी की वृद्ध अवस्था है, बुढ़े हैं? बूढ़े हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं और जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे और जब गुरुजी आ जाएंगे तब उनके साथ हम अपने महल के लिए चलेंगे। ठीक है? हाँ आइए हम लोग यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करते हैं। जी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम। और वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे, वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे, देख मैं आ गया हूँ जगाने तुझे, देख मैं आ गया हूँ जगाने तुझे, भर नजर आज तुम तो नो पहचान लो, और हिंद का शेर आया ले जाने तुझे, हिंद का शेर आया ले जाने तुझे। हर कौन हो किसी लिए तुम यहाँ आ गए, कौन हो किस लिए तुम यहाँ आ गए, आखिर काम क्या है बताओ मुझे, शेर हो हिंद के या बिलासत कोई, शेर हो हिंद के या बिलासत कोई, मैं परेशान हूँ ना सताओ मुझे, डर गए? डरो नहीं, अरे मैं वही तुम्हारा दोस्त संत हूँ, डरो नहीं। क्या आप वही हमारे दोस्त हाँ संत हैं? हाँ। लेकिन मैं कैसे आपकी बातों पर विश्वास करूं कि आप वही हमारे दोस्त संत हैं? विश्वास नहीं है? ये देखो, ये वही वस्त्र हैं
पहचानो इसे। ये स्वामी जी, ये तो वही वस्त्र है। ये तो वही वस्त्र हैं दादाजी। और अब ये साधुओं के वस्त्र उतार कर बाहर रख दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और तुम दोनों हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ दादाजी? आज तुम दोनों को डाकुओं के अड्डे पर लेकर चलूंगा। नहीं दादाजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डाकू होंगे, डरो नहीं, मुझे मार डालेंगे। तुम मेरी बेटी हो और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों हमारे साथ डाकू के अड्डे पर चलो, आओ मेरे साथ। हाँ, चलो। मेरे गिरोह के नौजवान साथियों, अपने सरदार जी को गए काफी दिन हो गए हैं। हमें लगता है उस लड़के को खोज नहीं पाए। आज का दिन इंतजार किया जाएगा, फिर उसके लिए कोई उपाय सोचा जाएगा सरदार जी के पता के लिए। कौन हमारे अड्डे पे आने की इतनी बड़ी जरूरत की? कौन है चेहरा को छुपाए हुए? साथियों, महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल दो, इन्हें आजाद कर दो। बेटा यहाँ हो, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं दादाजी, ये कौन है? बेटा ये कोई और नहीं, ये तेरे पिता चंद्रमण हैं। पिताजी! ये क्या कहा होगा तारे का हो? ये महिला का कहा हो? ये पागल हो गया। बाबूजी, मुझे देखिए, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं तुम्हारा बेटा। बाबूजी नहीं! दादाजी, क्या मेरे पिताजी मुझे बेटा कहकर अपने सीने से नहीं लगाएंगे? बेटा ये पागल हैं, इनकी याददाश्त खो गई है। तुम ही बुलाओ, शायद तुम्हारी आवाज इनके दिलो दिमाग पर गूंजे और इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। बाबूजी देखिए, आज काफी दिनों के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आया के मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए बाबूजी। पिता कुछ बोलो पिता, पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा लीजिए, पिता कुछ बोलो। पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा लीजिए, तुम्हें क्या हो गया बाबूजी, तुम्हें क्या हो गया? मेरे पिता बता दीजिए, तुम्हें क्या हो गया? मैं हूँ किशोर पिता, कह दो किशोर मेरा है,
कह दो किशोर मेरा है, अब न रोवो पिता, अब न रोवो पिता, ख्याल भी सर पे कीजिए, अब न रोवो पिता। दादाजी, बेटा, क्या मेरे पिताजी मुझे अब नहीं कभी पहचानेंगे? बेटा, कभी बेटा कहकर मुझे नहीं पुकारेंगे? काश महाराज ठीक न हुए तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जरा पहचानो न पतो भाई कौन है पुकार रहा। पूरे चेहरे बन गई है भाई। ये साथ भल्लनवा वाला आदमी कहाँ बन गया? आवाज जरा पहचानो न पतू कौन है पुकार रहा। प्यार के आंसू भरे देखो तुम्हें निहार रहा। किशोर तेरा पिसर देख जिंदा पहुंचा। पिता पिता की टेर करता बेसुमार खड़ा। पिता पिता की टेर। साथियों, मैंने एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय शायद सोचा वो आपने? उपाय महाराज के मर्ज की दवा बन जाए। कौन सा एक उपाय साथ है? सब लोग मिलकर किशोर 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 का शोर मचा दो। बहुत अच्छी बात ये सरदार जी। घाटी गूंज उठे और हर सिम से यही आवाज आए, किशोर किशोर किशोर। बहुत अच्छी बात शायद ये सरदार जी। आवाज इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े और इनकी खोई हुई याददाश्तें वापस आ जाए। बहुत अच्छी बात। किशोर 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 ये आपका बेटा। बेटा किशोर, तुम मेरे पास आओ जाओ बेटे, बेटे। मेरे पास आओ बेटे। बेटा किशोर, तुम्हें तो कह रहे थे कि कमलेश ने मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया, लेकिन आज ये हमारा बेटा कैसे बच गया? कैसे बच गया मेरा बेटा? सरदार जी, मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज की बेटी राजकुमारी कृष्णावती के साथ 1 साल शादी करने का वादा किया था। वो 1 साल पूरे हो गए हैं और शादी रचाने जा रहा है। जब आपने हमारे साथ में इतना बड़ा उपकार किया है तो एक छोटा सा काम मेरा और कर दीजिए। ये शादी आप रुकवा दीजिए। काश अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। शादी नहीं होगी। मेरे बहादुर साथियों, हो जाओ तैयार। लोग तैयार है सरदार जी। और कुंवर पिता को साथ ले तुम आवो दरबार। बहुत अच्छी बात। तुम आवो दरबार, हमें फौरन जाना चाहिए। और आज डकैती सरे आम, भाई दिन में डाना
चाहिए। बहुत अच्छी बात। और आज डकैती सरे आम भाई दिल में डाना चाहिए। तो जाकर वहां बेधड़क हमें शमशीर चलाना चाहिए। और इम्तिहान की आज खड़ी है खून से खून बहाना चाहिए। ना तेरी जरा लगाऊं तेरे कफन बांध के जाऊं। तो इंसाफ भरा हर फन और अभय प्रताप जान भी जाए मैं उसका जानी दुश्मन। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, आज मैं अकेला जाऊंगा। बहुत अच्छी बात। मंत्री अभय प्रताप सिंह के भुजाओं की ताकत को देखूंगा कि उसकी भुजा में कितनी ताकत है। मैं उसकी ताकत को आजमाना चाहता हूँ। लेकिन याद रहे महाराज को इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर तुम हवेली पहुंचो। बहुत अच्छी और बात। मंत्री अभय प्रताप सिंह के पास मैं अकेला जा रहा हूँ और आज उसकी शादी को आज से ढंग से रचाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। मैं चाह रहा हूँ हुक्म की तामील हो। मेरे गिरोह के नौजवान साथियों, अपने सरदार जी बदले की भावना में बदल गए हैं। आज मंत्री अभय प्रताप सिंह से अकेले जंग करने के लिए गए हैं, लेकिन वो निगित कमीना धोखेबाज है। अकेले पाकर के सरदार जी को परास्त कर सकता है। इसलिए महाराज जी को ले चलो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और हवेली को चारों तरफ से घेर लो।